हेलो दोस्तों, ये एक इमरजेंसी अपडेट है क्योंकि बिटकॉइन की जो मुसीबतें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और बिटकॉइन अपने साथ में जितने भी और कॉइन्स हैं उनको नीचे खींच रहा है। तो क्या कहानी निकल के आ रही है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, ये आपको बताएंगे। क्योंकि जो चाइना का जो फंड है ना वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और चाइना पिछले एक हफ्ते से अगर बात करें तो रेगुलरली वहाँ से छन छन की न्यूज़ आ रही है कि वो बैन करने वाला है या कर दिया है। अरे भैया, ये चीज़ नई नहीं है, लेकिन आम आदमी क्या होता है वो परेशान हो जाता है, पैनिक में आ जाता है इन सारी चीज़ों से। तो पूरी कहानी क्या है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, यही हमें मोटिवेट करता है। और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और ये रेड बटन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियोज़ हों, अपडेट हो, वो आपको मिल जाएँ। अगर कल रात की आपने 13 घंटे पुरानी वीडियो देखी होगी, इसके अंदर हमने टेक्निकल एनालिसिस किया था और हमने आपको बताया था सपोर्ट कहाँ मिल सकती है, तो आई एम श्योर आपने इस चीज़ का भी कोई फ़ायदा उठाया होगा। और साथ के साथ में ट्विटर और टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ मिस हो जाती है, वो हम वहाँ करते रहते हैं ताकि आप हर चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, राइट। और ट्विटर का लिंक और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअल में माजरा क्या है, मामला क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता दें कि बिटकॉइन के लिए उन्होंने दोबारा से, या क्रिप्टो के लिए जो स्टेट काउंसिल ऑफ चाइना है, उन्होंने दोबारा से क्रैकडाउन की बात की है माइनिंग और ट्रेडिंग के लिए। यानी कि आप वहाँ ट्रेडिंग नहीं कर सकते, वहाँ माइनिंग नहीं कर सकते, और जो इंडिविजुअल रिस्क है उसको अवेयर करने की बात की है। इसमें नया क्या है, 3 दिन पहले भी ऐसी चीज़ आई थी और 2013 से लेके 2017, 2020 और अब देख लीजिए 2021 लगातार ये बातें आ रही हैं। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है कि जैसे ही इतनी बड़ी कंट्री कोई बात करती है और माइनिंग को खासकर अगर वो बोलते हैं कि बैन कर देंगे, हमें पता है जो 60-70% माइनिंग होती है वो चाइना के अंदर होती है। अगर ऐसा कुछ क्रैकडाउन होगा तो लाजमी सी बात है बिटकॉइन पे इफेक्ट आएगा। और वही चीज़ हमने देखी कि ऑलमोस्ट 40-41 हज़ार डॉलर पे कल रात को वीडियो जब हम बना रहे थे तब चल रहा था, और उसके बाद एकदम से 33,000 डॉलर, यानी कि 7 से 8 हज़ार डॉलर का हमने डंप देखा। तो दोस्तों, इसके अंदर समझने वाली बात क्या है, तो चाइना ये बात लगातार करता जा रहा है और सारी चीज़ें हम सबको पता है, चाइना को भी ये बात पता है कि हम ऐसी कोई बात बोलेंगे तो मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और वही हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करता हूँ कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, या बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, जैसे कि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की बात करें कि बैन अगर की बात हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो चाइनीज़ हैं या वहाँ के लोकल हैं वो जो है होल्ड भी कर सकते हैं, और दूसरे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जाके वो ट्रेड भी कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें। और ये जो बैन है वो 2013 और 2017 में भी बात की थी। और दोस्तों, जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि अगर ऐसा कुछ है भी ना, तो चाइना जो है फोकस कर रहा है, जो बैन है वो कोल, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं या फॉसिल फ्यूल्स की बात करें, उसको यूज़ करके अगर आप जो है पावर बना रहे हो और उससे बिटकॉइन की माइनिंग कर रहे हो, उस पर बैन। ये चीज़ नई नहीं है, ये पहले भी ऐसी चीज़ें इन्फॉर्मेशन निकल के आई हैं। और जो दूसरे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, पावर प्लांट्स होते हैं, वो बैन नहीं है, ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। तो देयर इज़ अ गुड चांस कि ये सिर्फ एक फर्ड हो। तो यहाँ पे आपको समझना है, ये फर्ड या इन्फॉर्मेशन ऐसी कोई आती है तो आम आदमी क्या सोचता है कि यार छोड़ छाड़ के जाओ, क्यों परेशान होना, पैनिक में होना, क्योंकि इतने बड़े डंप और पंप देख के वो खुद ही हैरान रह जाता होगा। तो आम आदमी अगर ऐसी चीज़ें सोचता है, बार बार लगातार ऐसे जो फर्ड्स आते हैं, इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में भरी जाती है कि अब तो इसका एंड हो गया, तो आप खुद समझ सकते हो कि पूरी प्लानिंग क्या चल रही है। लेकिन यहाँ पे हमारे 1-2 फैक्टर और काम करते हैं जिनको भी हमें समझना पड़ेगा कि जो चाइना है वो अपनी खुद की डिजिटल युआन, यानी कि जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, उसको इंट्रोड्यूस करना चाह रहा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है उसके लिए एक बेस या बैकग्राउंड बना रहा हो। जो दूसरी इन्फॉर्मेशन जो निकल के आती है, चाइना को भी पता है कि हम ऐसी कुछ चीज़ करेंगे तो लाजमी सी बात है पैनिक क्रिएट होगा। क्या वहाँ पे जो बड़े लोग हैं वो बाइंग कर रहे हैं, या दूसरी एक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि चाइना को भी पता है कि वहाँ से रेवेन्यू बहुत आ रहा है जो माइनिंग वो कर रहे हैं। तो क्या वो अपने लोगों को ऐसे सफ़र कराने देगा, क्योंकि उसको भी पता है कि सारा कुछ खेल आज की डेट में ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर पैसे का है, और चाइना आज की डेट में सुपर पावर निकल के आ रहा है। तो क्या ऐसे वो सफ़र करने देगा या सफ़र करवाएगा अपने लोगों को, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ये सारी बातें हुई और इसके बीच में 1-2 चैट जो है निकल के आई एनोनिमस सोर्सेज से, बहुत सारे मार्केट में ये फ्लोट हुई है और उसकी वजह से और पैनिक देखने को मिला।
कि जो है एनोनिमस की बात करें तो हमें जो है रात को 12:30 बजे के बाद में डंप देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही हुआ और जो बिटकॉइन का प्राइस है वो $33,000 के आसपास हो गया। $25,000 तक जो है हमारा टारगेट है। हम जो बड़े प्लेयर्स हैं कुछ उनको गिराना चाह रहे हैं। तो ये ऐसी न्यूज़ निकल के आती हैं और इनकी और हाइप क्रिएट होती है। लेकिन यहीं पे दूसरे हैं कि आने वाले टाइम में एकदम से बिग मूव आपको देखने को मिलेगा और 23 तारीख के आसपास फिर एक पंप होगा और $70,000 पे चला जाएगा। तो ये आपके माइंड में जो है ना, ये माइंड से खेला जा रहा है। क्या है, बड़े इंस्टीट्यूशंस हों, वेल्स हों, हम सबको पता है जो ये रेट है ना ऑलमोस्ट $30,000 के आसपास, ये एक ड्रीम रेट है इंस्टीट्यूशन के लिए। क्योंकि ज़्यादातर जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने किस रेट पे बाइंग की है, उनकी रेंज ही जो रही है वो 30 से $40,000 की रही है। क्या है वो माइकल सेलर की बात करें, इलॉन मस्क की बात करें, तो सारा कुछ खेल जो है माइंड का चल रहा है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, एक $33,000 जो है एक इंपॉर्टेंट इसको सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट है। उसके वहाँ नहीं टिकता तो ये जो है $30,000 तक आ सकता है। लेकिन ये दो जो फैक्टर है ना, एक RSI और एक मैकडी, हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि RSI की बात करें तो इस टाइम पे ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है, 30 से नीचे आ गई है। और जब भी ऐसी चीज़ आती है तो यानी कि या तो वो एक्यूमुलेशन ऐसी सिचुएशन में है कि वो बॉटम बना रहा है या यहाँ से हमें क्विक बाउंस देखने को मिल सकता है। दूसरा एक और है मैकडी। मैकडी के हिस्ट्री में अगर आप देखोगे बिटकॉइन के अंदर 4000 माइनस के अंदर ऐसा कभी भी नहीं गया और ये बहुत ही ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर दिखा रहा है। तो यानी कि अगर आपकी डिप में एंट्री हो जाती है 30 से $33,000 के आसपास तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जितनी भी वेल्स हैं या जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं बड़े बड़े पिछले 3 महीने में जो एंट्री करे हैं उनकी सारी एंट्री 30 से $40,000 के बीच में है। तो वो इतनी जल्दी ही मिस आउट नहीं करने देंगे। तो बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। लेकिन अगर टेक्निकली बात करते हैं तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है कहीं ना कहीं हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है यहाँ से। और यही चीज़ बार बार इशारा कर रही है कि $30,000 पे आया तो हमने पंप देखा, फिर $33,000 पे आया तो 2-3 घंटे के अंदर ही हमने उसको पंप देखा। और दोस्तों माइकल सेलर की बात माने तो वो एक फड ही है, हमें पता है ऐसी चीज़ें हमें बार बार देखने को मिलती हैं। और उन्होंने दोबारा से कुछ बिटकॉइन यहाँ खरीद डाले तो 1,11,000 बिटकॉइन उनके पास में है ही। इलॉन मस्क तो डॉज के दीवाने हुए पड़े हैं और उन्होंने रिसेंटली एक जो है शेयर किया है एक फोटोग्राफ जिसके अंदर डॉज की फ़ोटो बनी हुई और $1 का साइन बना था। तो यानी कि कहीं ना कहीं वो इंडिकेशन दे रहे हैं कि डॉज $1 वो देखते हैं। तो बहुत कुछ चल रहा है मार्केट के अंदर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को लेके। आपको ध्यान रखना है शॉर्ट टर्म में इन लाइन्स को और लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो कोई भी पैनिक करने की सिचुएशन या बात नहीं है। अगर बात करते हैं इथीरियम की, इथीरियम पे भी काफ़ी मार पड़ी है लेकिन उसके लिए जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो पड़ रहा है बिटकॉइन की फॉर्म में। और ये ही हमने कल रात को आपके साथ में शेयर किया था कि बिटकॉइन की फॉर्म में करेक्शन सारे कॉइन्स में देखने को मिल रही है, इसलिए हमें ज़्यादा टूटते दिख रहे हैं। और अगर सपोर्ट की बात करता हूँ इथीरियम की, तो इथीरियम को जो सपोर्ट है वो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट इस टाइम पे $2,000 है और जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है ऑलमोस्ट $2,250। उम्मीद कीजिए इससे नीचे ना आए। अगर इससे नीचे क्लोज करता है तो हमें ये $2,000 और फिर $1,600 तक भी दिख सकता है आने वाले टाइम के अंदर। XRP की बात करें तो उसको जो सपोर्ट है वो $0.9 है। अगर उसके ऊपर क्लोज करता है तो हम दोबारा से इसको 1.18 से लेके $1.4 तक दिख सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से पैनिक का माहौल बना हुआ है या बिटकॉइन की फॉर्म में देखते हो, बिटकॉइन तो बार बार रिकवर कर रहा है लेकिन वो दूसरे जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो टूट जाते हैं और वो रिकवर नहीं कर पाते। और इसका एक इंडिकेशन मिल रहा है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ रही है और दूसरे जो ऑल्ट कॉइन्स हैं उनकी डोमिनेंस घट रही है। 40 से पिछले एक हफ्ते के अंदर बिटकॉइन टूटा, रिकवर करा, लेकिन जो सारे जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो जो है कहीं ना कहीं अपनी डोमिनेंस इस टाइम पे बिटकॉइन को लूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहां आपका मन करे। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।